अस्सलामु अलैकुम। रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम उससे मांगना छोड़ दो, उसके सामने दामन फैलाना बंद कर दो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राज़ी होने का मतलब ये है कि तुम उसके फ़ैसलों पर शिकवा ना करो और ये तस्लीम कर लो कि जो हुआ बेहतर हुआ और जो नहीं हुआ उसका अभी वक्त नहीं था। और इस बात पर यकीन रखो कि उसने हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है और वो कभी भी तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करेगा। हाँ, उसकी मसलहतों के पीछे छुपे गहरे राज़ों को जानना नामुमकिन है, और ये भी सच है कि इसके फ़ैसलों को समझना मुश्किल है, लेकिन उन फ़ैसलों को कबूल करना नहीं, हालात पर शिकवा न करना सब्र है। दुआ मांगना छोड़ देना नहीं। हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए इब्न आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, मगर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने खुद को सुपुर्द कर दिया इसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और याद रखो कि जब तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाते हो, तब वो भी सारी कायनात तुम्हें राज़ी करने पर लगा देता है। जब तुम उसके फ़ैसलों पर आमीन कह देते हो, फिर वो भी तुम्हारी चाह पर कुन फरमा देता है, फिर वो हकीकतें भी बदल देती है जो नसीब का हिस्सा लिख दी गई होती हैं। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है। सदा सलामत रहें। आमीन सुम्मा आमीन।